सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सव्यसाहुरं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेव वास्य पूज भगवान की 1000 देवादेव से पारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज परम पूज्य स्वामी जन्म योगी शुद्ध सागर गुरुदेव जय। परम पूज्य शुद्ध सागर शुक्ल जी महाराज की जय। बोलो मनीष रामदेव की जय। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जय बंद हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में समझा रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है वह मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा जितने भी मार्ग हैं वह सब उन मार्ग हैं। और साधक की दशा में बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोला कि उस उपदेश को ग्रहण करने वाले पात्र को भी अपनी शक्ति के अनुसार इसका सेवन करना चाहिए। जिस दशा में जो साधक है उस दशा के योग्य रत्नात्रय का उसको पालन करना ही पड़ेगा। उसके योग्य पालन किए बिना तुम कितना कुछ भी करते रहो लेकिन मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष तो तब भी जब भी मिलेगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मिलेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हे जीव अपनी अवस्था के अनुसार तू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन कर। तेरी जो अवस्था हो वैसे देख और इस रत्नात्रय का पालन कर। इसके बिना संसार में कहीं भी कितने क्या हो गया, लाइट गई? चलो ठीक है, हो जान दो। यहाँ सुदीप भाई लाइट का वोल्टेज कम हो गया तो माइक बंद हो गया, समझ रहे ना। ऐसे हमारी श्रद्धा का वोल्टेज कम हो जाता है तो हमारा धर्म बंद हो जाता है। धर्म श्रद्धा के वोल्टेज पर ही आधारित है। जैसा जैसा वोल्टेज आएगा वैसा वैसा हमारा धर्म बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे वोल्टेज कम आता जा रहा है और वैसे वैसे धर्म हमारा कम होता जा रहा है। और इस वोल्टेज के अभाव में सुदीप पंडित लाइट का वोल्टेज नहीं आए और तुम अच्छा वाला माइक लेकर के आओ, काम नहीं करेगा। क्यों?
क्यों नहीं काम करेगा? बोले उसमें ताकत नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है। जो शक्ति है वह तो उसकी कम हो गई। ऐसे ही जब तक श्रद्धा की शक्ति नहीं होगी तब तक धर्म होने वाला नहीं है। तुम माताओं कितने करते रहना, लेकिन वह बाहर से करता हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर से जो है खोखला हो जाएगा। माताओं वो कहेंगे बदामी लाल जी चना होता ना, चना जो होता है ऊपर से बहुत सुंदर होता है और अंदर से यदि खोखला हो जाए तो बाहर से खूब चमकता है। और खूब चमकते हुए उस चना जो है ना भानु प्रताप जी, अंदर से खोखला हो जाए वह बाहर से बजने लगता है। अंदर से खोखला हो जाए वह बाहर से बजने लगता है, और अंदर से यदि भरा हुआ है तो वह बाहर से बजता नहीं है। क्यों बदामी लाल जी, क्यों? क्या हुआ? मनसुख लाल जी सुनो, अंदर से खोखला हुआ अनाज बाहर से खूब बजता है, और अंदर से यदि ठोस हो तो बाहर से बजता नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति अंदर से खोखला है, जिसकी श्रद्धा सम्यक नहीं है, वह व्यक्ति बाहर में भी खूब बजता है। पूजन करेगा खूब चिल्ला करके, उसको सबको ऐसा लगना चाहिए कि मैं ही पूजन करने वाला हूँ। मेरे जैसी पूजन तो आज तक किसी ने की नहीं। इतना चिल्लाएगा, लेकिन कब तक निमेश पंडित जी, कब तक चिल्लाएगा? जब तक वह फ्री है, जब तक उसके पास काम नहीं है, जो खूब पूजन करेगा, और जिसके काम आ जाएगा बस पूजन हो गई हमारी। कितने दिन के लिए बदामी लाल जी, कितने दिन के लिए? माताओं ऐसा क्यों हुआ? समय तो खूब था, श्रद्धा नहीं थी। समय तो खूब था उसके पास, श्रद्धा नहीं थी, और श्रद्धा के अभाव में वह दिया हुआ समय भी काम का नहीं। सुधी पंडित कहाँ चला गया? वो कुछ नहीं हुआ, इसका कनेक्शन बंद हो गया है शायद। सुनो मनसुख लाल जी, श्रद्धा के अभाव में आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो जीव जिस गुण स्थान में है, जो जीव जिस अवस्था में है, उसके योग्य उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि उसके योग्य उसकी श्रद्धा नहीं होगी तो उसका अभी धर्म शुरू हुआ ही नहीं है। तुम कितने मनसुख लाल जी, कितने 1008 उपास कर लेना, 1,08,000 उपास कर लेना, लेकिन वह सारे उपास तुम्हारे तत्व निर्णय के अभाव में थोते हैं। तुम्हारा किंचित मात्र भी कल्याण होने वाला नहीं है। क्या बोला? कितने ही उपास कर लो, कितने ही पूजन कर लो, यदि तुम्हारा सम्यक श्रद्धा नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वह सारी क्रिया तुम्हारी मात्र थोती है। उससे किंचित मात्र भी कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने कल्याण के मार्ग को तो आज तक अपनाए नहीं। तुम कितने ही पानी पीते रहो। निमेश पंडित जी, समुद्र का पानी जो होता है,
समुद्र का पानी कितना ही पी लो मनसुखलाल जी, कितना ही पी लो, उस समुद्र के पानी पीने के बाद प्यास नहीं बुझती है। और गंगा का पानी मिल जाए तो, गंगा का पानी मिल जाए तो, यदि गंगा का पानी 1 लोटे भी मिल गया माताओं, तो 1 लोटा भी गंगा का पानी कार्यकारी है। और समुद्र यदि पूरा का पूरा समुद्र भी मिल जाए तो वह समुद्र का पानी भी कार्यकारी नहीं है। ऐसे श्रद्धा के सहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ थोड़ा सा किया हुआ भी तुम्हारा मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अभाव में बहुत 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 सारा काम भी कर लो, लेकिन वह सारा का सारा काम किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं है। यह है। देखो अजित भाई, संसार में होता यही है, संसार में होता यही है। क्रियाकांड का उपदेश दोगे सबको समझ में आएगा। क्रियाकांड का उपदेश सबको समझ में आता है। बोले महाराज क्या करना है, कैसे करना है, तो वह तुम जो कर रहे हो वह क्रियाकांड जो है वह किस में करोगे? क्रियाकांड क्या है मनसुखलाल जी? क्रियाकांड क्या है? क्रियाकांड जितना भी है माताओं, क्रियाकांड जितना भी है वह सारा का सारा पुद्गल का परिणमन है। क्रियाकांड जितना है वह सारा का सारा पुद्गल का परिणमन है। और अध्यात्म जितना है वह सारा निज का परिणमन है। तो परके में परिणमन कितना ही कराते रहो, पर में परिणमन कितना ही कराते रहो, लेकिन जब तक स्व में परिवर्तन नहीं आया, श्रीपाल जी, पर में परिवर्तन कितना ही कराते रहो, पर में परिवर्तन तो प्रत्येक व्यक्ति कराता है। संसार का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पर में परिवर्तन ना कराता हो। माताओं, रोटी बनाई कभी? रोटी रोटी बनाई कभी? रोटी तो रोटी बनाने में तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? रोटी जो बनी वह हमने क्या किया उसमें? वह मात्र और मात्र हमने क्या किया? उस आटे का परिवर्तन ही तो करा दिया। आटा जो था वह चूर्ण रूप में था, उसमें पानी डाल करके उसको रोटी में परिवर्तित करा दिया। उस रोटी बनाने में तुम्हारा क्या लगा? बोलो माताओ, उस रोटी बनाने में तुम्हारा क्या लगा? इनको माताओं को बोलने दो। माताओं, रोटी बनाई कि नहीं बनाई? बनाई ना रोटी। तो रोटी बनाने में तुम्हारा क्या लगा? रोटी बनाने में हमारा तो कुछ लगा ही नहीं। जो लगा था वह सब आटे का लगा था। वो रोटी जो परिणत हुई वह आटा ही रोटी रूप परिणत हुई। हमारा श्रम भी नहीं लगा, हमारा श्रम भी नहीं लगा। सच्चा श्रम देखोगे तो उस आटे ने ही श्रम किया है और आटा ही श्रम करके और रोटी रूप परिणत हुआ है। तुम्हारा तो कुछ लगा ही नहीं है। अजित भाई, क्या तुम अपने श्रम से रोटी बना सकते हो? तुम अपने श्रम से रोटी बना सकते हो? यदि तुम अपने श्रम से रोटी बना सकते हो तो एक पत्थर की रोटी बना के दिखाओ। लगाओ तुम अपना श्रम। माताओं, यह मात्र हमने क्या किया?
आटे को ही पुद्गल का आटा जो था उसको रोटी रूप परिणत होना था। हम उसमें सहकारी बन गए और रोटी बनाने के कर्ता हो गए। यह मात्र क्रियाकांड से कहा जाता है। अध्यात्म शास्त्र इसको तुम्हारा स्वीकार नहीं करेगा कि तुमने रोटी बनाई। अध्यात्म से तुम कहोगे कि हमने रोटी बनाई, तो अध्यात्म तुमसे पूछेगा कि रोटी में तुम्हारा क्या लगा। अजित भाई, तुम बोलो महाराज हमारा समय लगा। समय तुम्हारा था ही का वह समय जो है वह काल द्रव्य की पर्याय है। उसमें मेरा किंचित मात्र भी कुछ नहीं लगा माताओं। इसलिए पर के परिणमन कराने को हम अपना निज का कल्याण सोचें तो अभी हम भूल में हैं। पर के परिणमन से मेरा कल्याण हो जाएगा, त्रिकाल में संभव नहीं है। त्रिकाल में संभव नहीं है कि पर के परिणमन से मेरा कल्याण हो। श्रीपाल जी, पर के परिणमन से मेरा कल्याण त्रिकाल में कभी भी संभव नहीं है। यदि पर के परिणमन से मेरा कल्याण होता तो वह तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंथनाथ, रैनाथ वह तो सारे भरत क्षेत्र के अधिपति थे। वह तो सारे 6 खंडों में परिवर्तन करा देते, उनका कल्याण हो जाता। उनको 6 खंड छोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई। निमेश पंडित जी, समझना, बड़े गहरे में समझना। कोई धर्म जो है कोई रोड पर पड़ी हुई वस्तु नहीं है, कोई खदान में पड़ी हुई वस्तु नहीं है कि वहाँ जाओ और खोद करके निकाल लाओ। धर्म तो मेरे निज आत्मा में पड़ा हुआ है। निज आत्मा को खोदना पड़ेगा, निज आत्मा में जाना पड़ेगा, तभी धर्म की प्राप्ति होगी। बाहर में खोदने से धर्म नहीं मिलने वाला। बाहर में परिवर्तन करने से तुम्हें धर्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बाहर की क्रिया तुम्हारे परिवर्तन में सहकारी तो हो सकती है, लेकिन बाहर की क्रिया करते हुए शुद्धि पंडित जरा अंदर में झांक कर देखो कि कितना परिवर्तन हुआ है। बाहर का परिणमन करते हुए देखो, भानु प्रताप जी को समझ में नहीं आ रहा। भानु प्रताप जी, इसको तो समझना ही पड़ेगा। इसको समझे बिना किंचित मात्र भी धर्म होने वाला नहीं है। आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं मनसुखलाल जी, जितने भी आज तक मोक्ष गए हैं वह सारे के सारे अध्यात्म से ही गए हैं। अध्यात्म को छोड़कर आज तक किसी का मोक्ष हुआ ही नहीं। अध्यात्म को छोड़कर। और अध्यात्म जब बात करता है अजित भाई, अध्यात्म जब बात करता है तो वह कहता है कि मुझे नहीं उससे मतलब कि तुमने कितनी पूजन की, तुमने कितना परिवर्तन किया, कितने मंदिर बनाए, हमें किंचित मात्र भी मतलब नहीं। क्योंकि वह मंदिर जो है वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। उस मंदिर बनाते हुए तुम्हारे जीव के कितने मंदिर बने। वह पूजन करते हुए माताओं, चावल से पूजन करते हुए अध्यात्म से फूलोगे कि हमने रोज कितनी बोले 5 पूजन हो गई, 10 पूजन हुए, 10 पूजन हो गई ना, तो अध्यात्म शास्त्र कहेगा कि हे जीव 10 पूजन जो हो गए वह चावलों की हो गए। तो 10 पूजन करने से तू पूज्य हुआ कि नहीं? तेरे में पूज्यता आई कि नहीं? यदि तुम पूज्य नहीं हुए तो वह पुद्गल की ही क्रिया चली, तेरे में कुछ भी परिणमन हुआ ही नहीं है। पर में परिणमन करा देना, पर का परिणमन कर देना और पर के परिणमन में सहकारी हो जाना, यह बहुत सरल है।
मनसुख लाल जी, देखो बहुत गहरा है, पचाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। बिना पचाए हजम नहीं होगा, और जब तक हजम नहीं होगा तब तक शक्ति नहीं आएगी शरीर में। अजित भाई, जब तक भोजन पचे नहीं शक्ति नहीं आती, और जब तक अध्यात्म पचे नहीं, आगम पचे नहीं, जब तक आत्मा को शक्ति नहीं मिलती, और जब तक आत्मा शक्तिशाली नहीं होगी तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। निमेश पंडित, हमने 1008 पास किए, 1008 पास किए। किसने? निमेश पंडित ने। निमेश पंडित जी 1008 पास किए, 1008 पास किए। 1008 पास करने के बाद तुम्हें क्या मिला? मनसुख लाल जी, तुम्हें क्या मिला? बोलो ना, क्यों ऐसे सुन रहे? मनसुख लाल जी ऐसे सुन रहे जैसे कोई ने 10-20 डंडा मार दिए हो। मनसुख लाल जी, इतने उपास करने के बाद यह देखो कि मुझे क्या मिला। मुझे क्या मिला? मेरे में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं, कि यह मेरा परिवर्तन जो होना था वह परिवर्तन जैसे होना था वैसे ना हो करके और उल्टा हो गया। माताओ, रोटी बनाई ना तुमने, रोटी तो जो रोटी बनाई वह किसके संयोग में बनाई? अग्नि थी कि नहीं थी? जब रोटी बनाई तो अग्नि जल रही थी कि नहीं? तो अग्नि के संयोग से रोटी बनी कि नहीं बनी ना? तो एक काम करो, उस जब होली जलती ना, होली, तो होली में तुम एक काम करना, उस होली के ऊपर एक तवा, कैला, जो भी तुम लोग बोलते हो, तवा रख करके रोटी बनाना। क्यों? क्यों? क्या क्या जल जाएगी? रोटी? रोटी? निमेश पंडित जी, अग्नि के संयोग से रोटी बनी कि नहीं? अग्नि के संयोग से रोटी बनी कि नहीं? तो अग्नि के संयोग से रोटी बनी, तो होली की लौ में रोटी बना के दिखाओ, नहीं बनेगी? माताओं, रोटी बनाने के लिए अग्नि का संयोग कार्यकारी है, अग्नि का संयोग कार्यकारी है, लेकिन कब उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार वह तवा रखा होना चाहिए, उसमें यदि ज़्यादा उष्णता आ गई तब भी रोटी का परिणाम रोटी रूप नहीं होगा, पूरी रोटी जल जाएगी। तो माताओं, तुम रोटी बनाते ना तो वहाँ पास में बैठे रहते कि रोटी रख के भग जाते वहाँ से? नहीं भगते। पार्सोलिया जी कहाँ भग रहा है? अल्पेश भाई कहाँ भग रहे? बैठ जाओ, रोटी नहीं बनेगी, जल जाएगी वो। देखो, भग जाओगे अल्पेश भाई, भग जाओगे तो रोटी जल जाएगी। समझ रहे ना? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? देखो बेचारा अजित भाई, इसको समझाओ करे। बेचारा जिंदगी निकल गई, दूसरे का बीमा ही करता रहा, दूसरे का बीमा करता रहे। अल्पेश भाई, मत करो ये मायाचारी, दूसरे का बीमा कर करके बोले जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के। प्रवीण भाई सत्य बताना, आज तुम सत्य बताओगे जी? अल्पेश भाई बोलता है कि जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी, तो क्या इसको तुमने जो पैसे दे दिए वह तुम्हारे जिंदगी के बाद काम में आएंगे क्या? देखो, निमेश पंडित निर्णय करो।
अल्पेश भाई ने पैसे ले लिए तुमसे मायाचारी करके। बोले निमेश पंडित हमें दे दो इतने पैसे, 1000 दे दो, तुम्हें 1 लाख मिलेंगे। बोले कब? जिंदगी के बाद। और जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद प्रवीण भाई जिंदगी नहीं रहेगी। फिर अल्पेश भाई वो चला जाएगा, प्रवीण पारसोलिया चला जाएगा, फिर तुम ऊपर जाओगे देने के लिए? बोलो ना। तो देखो जी, मायाचारी मत करो, मायाचारी मत करो। संसार का बीमा करते हुए तुम्हारी जिंदगी निकल गई। ये एक बार धर्म का बीमा कर लो, वह तुम्हारा बाह्य बीमा जो है माताओं, ना जिंदगी के साथ काम में आएगा, ना जिंदगी के बाद काम में आएगा। लेकिन यहाँ धर्म का बीमा कर लोगे तो जिंदगी के साथ भी चलेगा और जिंदगी के बाद भी चलेगा। अल्पेश कोठारी, अल्पेश कोठारी, देखो तुम बीमा के एजेंट हो ना, हम भी बीमा के एजेंट हैं। समझ रहे? तुम बीमा के एजेंट हो, हम भी बीमा के एजेंट हैं। मात्र अंतर इतना है कि तुम लेकर के देते हो, हम बिना लिए देते हैं। तुम लेकर के देते हो, पहले लाओ, पहले लाओ, पहले लाकर हमारे पास रख जाओ। जब हमारे पास रख जाओगे फिर बाद में मिलेगा तुम्हें। लेकिन प्रवीण पारसोलिया, हमारे पास बीमा कराने के लिए तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता, और ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है कि तुम तीनों लोक में कहीं भी चले जाओ। अल्पेश कोठारी, अल्पेश कोठारी, तुमने जिसका बीमा किया वह व्यक्ति कदाचित चला भी गया। अब उसके घर वाले जाएंगे तुम्हारे पास, तुम 17 बार बोलोगे। बोले क्यों? उसका जे सर्टिफिकेट लेके आओ, जे सर्टिफिकेट लेके आओ, और इतनी सामग्री लेकर आओ, और 17 बार आओ। साल भर वह चक्कर लगाएगा तब मिलेगा। लेकिन मेरे पास किया हुआ बीमा, अल्पेश कोठारी, अल्पेश कोठारी, हमारे पास बीमा कराओगे? तुम लोग देखो कितने मूर्ख हो। दिल्ली वाले राजू भाई, राजू भाई, तुम उसके पास बीमा कराने जाते, और कदाचित तुम्हारी डायरी गुम भी गई तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। अजित भाई, यदि उसने जो तुम्हें कागज बना के दिया था, तुम्हारे पैसे ले लेंगे हम। इतने होशियार, इतने मूर्ख थोड़ी हैं कि दे दे, देने के लिए थोड़ी ले रहे अल्पेश कोठारी। लेकिन हमारे पास जो बीमा होता है उसमें कोई कम होते, तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा समय हो जाएगा। माताओं, तुम्हारा समय जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन नहीं, जिस समय हो जाएगा उसी समय तुरंत तुम्हारा बीमा तुम्हें दे दिया जाएगा। 1 मिनट भी तुम्हारा लेट नहीं होगा। अल्पेश भाई, अल्पेश भाई, इसलिए मत करो मायाचारी, मत करो मायाचारी। ना जिंदगी के साथ रहेगा, ना जिंदगी के बाद रहेगा। यदि सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपना लिया, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मनसुखलाल जी ऐसा बीमा है, ऐसा बीमा है कि कभी फेल नहीं जाता। तुम जहाँ भी जाओगे, चारों गति में, तीनों लोक में जहाँ भी जाओगे, जिस पर्याय में जाओगे, तुम्हें मय ब्याज के दे दिया जाएगा कि यह पकड़ो तुम अपना। अब जी राजमल जी है ना, राजमल जी मुंगानिया, राजमल मुंगानिया, बेचारा शरीर का बीमा कराता फिर रहा है, शरीर का बीमा कराता फिर रहा है। जब शरीर ही नहीं रहेगा, राजमल जी, शरीर ही नहीं रहेगा तो बीमा किसका? करा लो, करा लो मनसुखलाल जी, करा लो।
देखो क्या बोल रहा है अजित भाई? अजित भाई, करा लो, खूब बीमा करा लो, खूब बीमा करा लो। किसका बीमा? पर का बीमा, पुद्गल का बीमा, पुद्गल का बीमा पुद्गल को ही मिलेगा। पुद्गल का बीमा पुद्गल को ही मिलेगा। निज जीव का बीमा कराया कि नहीं? अल्पेश कोठारी, देखो तुम एक इतना सा काम करना शुरू कर दो आज से, ठीक है ना? आज से तुमने कितने बीमा किए जी बता दो? 4,000 बीमा किए ना? तो एक काम करना, आज से 4,000 लोग जब तुम्हारे पास किस्त भरने आए तो उनको धीरे से एक बात पूछना प्रारंभ कर देना कि हे जीव, तूने अजीव का तो बीमा करवाया, जीव का भी बीमा करवाया क्या? अजीव का बीमा तो हो गया, क्या हो गया? देखो जी, मायाचारी नहीं है। मायाचारी तो उसको अंधेरे में रखना मायाचारी है कि शरीर का बीमा करा के बेचारा समझ रहा है कि मेरा बीमा हो गया, मेरा बीमा हो गया। अभी अजित भाई बीमा हुआ क्या तुम्हारा? ये तो शरीर का बीमा हुआ है और शरीर को कुछ हो जाएगा, शरीर को तो बेचारे को मरघट पे जला दिया जाएगा। अब वो बीमा आएगा किसके काम में? मनसुखलाल जी, पुद्गल का बीमा तुम्हारा हित करेगा क्या? पुद्गल का बीमा तुम्हारा हित करेगा क्या सेठ जी साहब? पुद्गल का बीमा तुम्हारा हित करेगा क्या? यही तो संसार है। बेचारे संसार में रह करके और किसका बीमा कराने में लगे हैं? शरीर का। जबकि पता है अल्पेश भाई, सबको सब पता है कि यह शरीर रहने वाला नहीं है। कितने बीमा करा लो तब भी नहीं रहेगा और नहीं कराओ तब भी नहीं रहेगा। जो शाश्वत त्रिकाली टंकोत्कीर्ण ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा है, उसका बीमा तो मैंने आज तक एक भी भाव में नहीं कराया। एक भाव में यदि उसका बीमा हो गया होता तो आज किस्त मिलना शुरू हो जाती, एक एक किस्त मिलना शुरू हो जाती। इसलिए अजीव में अल्पेश भाई, अजीव का तुम कितना परिवर्तन करते रहो, अजीव में कितना परिवर्तन कराते रहो, अजीव का कुछ भी करते रहो, लेकिन अजीव का परिवर्तन करने से जीव में किंचित मात्र भी कल्याण होने वाला नहीं है। अजीव का परिवर्तन मात्र सहकारी कारण है जीव के परिवर्तन के लिए। तो अजीव का जब परिवर्तन होता है तो उसके साथ जीव में कितना परिवर्तन हुआ। माताओं, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या करना है? मात्र इतना सा परिवर्तन करना है कि मैंने आज पूजन की कि नहीं की? माता पूजन की ना? तो पूजन करने के बाद जीव में क्या परिवर्तन आया? अजित भाई, अभिषेक करने के बाद जीव में क्या परिवर्तन आया? स्वाध्याय करने के बाद जीव में क्या परिवर्तन आया? और जीव में यदि परिवर्तन आया तो वह तुम्हारा कल्याण है। और जीव तो बोले वैसे ही चल रहा महाराज, वैसे ही मार काट मायाचारी जैसे जब पूजा नहीं करते थे तब भी वही मायाचारी करते थे और पूजा शुरू कर दी। मनसुखलाल जी, हो जाएगा कल्याण, क्यों नहीं होगा? पूजन तो करते ना, हम पूजन तो करते ना, अभिषेक करते, पूजन करते, स्वाध्याय करते, सब कुछ तो करते ना, कल्याण क्यों नहीं होगा?
अजित भाई जी, जो तुम हमें बता रहे जी, तुमने अपने आप को बताया क्या कभी? पाप हो चाहे पुण्य हो, यह सब जड़ की पुद्गल की माया है। उस पुद्गल की माया के साथ साथ जीव किस माया में है? जीव के भावों में परिवर्तन आया कि नहीं आया? उपास जो है, उपास अजीव ने किया कि जीव ने किया? उपास जीव ने किया कि अजीव ने किया? मनसुख लाल जी बोलो ना, किसने किया है? जीव ने किया है। माता, जीव ने उपास किया ना, तो जीव रोटी भी खाता होगा। जीव रोटी खाता कि नहीं? बोलो प्रभाव डॉक्टर, प्रभाव डॉक्टर, तुम रोटी खाते कि नहीं? रोटी नहीं खाते? रोटी नहीं खाते तो घर काय के लिए जाते हैं? आत्मा नहीं खाती ना, आत्मा नहीं खाती ना, पक्का? तो आत्मा रोटी नहीं खाती, शरीर खाता है। तो वही जब आत्मा निकल जाती है तब भी शरीर खाता होगा। जब देखो कितनी अच्छी बात है श्रीश भाई, आत्मा रोटी नहीं खाती, शरीर रोटी खाता है। तो जब आत्मा निकल के चली जाती है तो शरीर को जला के क्यों आ जाते हैं? उस शरीर को रखे रहना, उसको रोटी खिलाते रहना। क्यों? निमेश पंडित जी तुम बता दो, तो रोटी कौन खाएगा? रोटी कौन खाएगा? शरीर खाएगा कि आत्मा खाएगा? अच्छा, दोनों खाएंगे, ठीक है ना? शरीर भी खाएगा और आत्मा भी खाएगा। तो वो सिद्ध भगवान प्रवीण पार्श्वलिया, तुम्हें दया नहीं आती भगवान के ऊपर? आती है। तो सिद्ध भगवान वहां लटके ऊपर में अनंत काल हो गया, उनको 2-4 रोटी दे आओ। क्या बोले? शरीर कैसे नहीं? उनके पास शरीर है ना। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय रूपी शरीर है कि नहीं? स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। सुदीप भाई, स्वभाव द्रव्य ऐसे नहीं बोला करो। अभी कोई बाहर सुन लेगा तो क्या बोलेगा? निमेश पंडित जी के भगवान ऐसे हैं कि उनके यहाँ शरीर ही नहीं है। माता, सिद्ध भगवान के पास शरीर है कि नहीं? शरीर नहीं है, शरीर नहीं है। निमेश पंडित जी देखो, बातें नहीं करो, तुम तो ये बताओ कि सिद्ध भगवान प्रवीण पार्श्वलिया, अल्पेश भाई, सिद्ध भगवान के पास शरीर है कि नहीं? नहीं पता। देखो अब आज तक हम इतने साल हो गए, हितेश मुंगाणिया सिद्ध भगवान की पूजा करते रहे, अरहंत भगवान की पूजा करते रहे, हमें यही पता नहीं कि उनके पास शरीर है कि नहीं, उनका स्वरूप ही पता नहीं, तो पूजा किसकी की तुमने? अजित भाई, सिद्ध भगवान के पास शरीर है कि नहीं? हाँ, वो कौन सा शरीर है? निमेश पंडित जी सुनो माताओं, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं होता कि जिसके पास शरीर ना हो, जिसके पास शरीर का आकार ना हो। प्रत्येक द्रव्य चाहे संयोगी द्रव्य हो चाहे असंयोगी द्रव्य हो, प्रत्येक द्रव्य के पास शरीर है। सिद्ध भगवान हमारे शरीर से रहित नहीं है, उनके पास भी शरीर है। उनके पास विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय नहीं है, लेकिन स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय तो है। निमेश पंडित जी तुम्हारी जो यहाँ बैठे ना,
ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है और सिद्ध भगवान के पास स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। वह शरीर से रहित हो ऐसा नहीं है, उनके पास भी उनका स्वयं का शरीर है, ये तुम्हारा शरीर नहीं है। इसको तो तुमने क्या है ना, वो गणित करते ना, गणित का टीचर है कोई, गणित का टीचर है कोई? नहीं है माता हो। देखो वो आ गए मनसुख लाल जी जोधावत, मुंबई घूम के आ गए, मुंबई। देखो क्या नाम है, अजित भाई, इनको इस उम्र में मुंबई घूमना है। पदम भाई, गणित आती ना तुम्हें? मैथ आती है? सुनो, गणित में हम क्या करते हैं, माना कि रामू की आयु बराबर 100 वर्ष, करते कि नहीं करते? तो तुमने ऐसा क्यों बोला कि माना कि रामू की आयु बराबर 100 वर्ष, बाई क्यों नहीं माना? जोर से बोलो, उनसे नहीं बोला, हमसे बोलो ना। तो वो तो ठीक है, आयु बतानी, तो 100 क्यों माना तुमने? प्रभाव डॉक्टर, क्या हो तुम लोग, करते क्या हो? कॉलेज में जाकर के क्या पढ़ते रहते हैं ऐसे? माता हो, तुम बताओगे? माना कि रामू की आयु बराबर 100 वर्ष, ये सवाल किया कि नहीं किए? तो उसकी आयु तुमने 100 वर्ष ही क्यों मानी? वाय नहीं मान सकते, ए नहीं मान सकते, बी नहीं मान सकते क्या? देखिए तुम लोग ऐसे बैठे जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। माना कि रामू की आयु बराबर 100 वर्ष, तो 100 तो जो है वो हमने माना है, 100 तो जो है वो हमने माना है, वो है थोड़ी। 100 वर्ष उसकी आयु है थोड़ी, वह तो हमने माना है, तो माना में कुछ ही मान सकते। ऐसे निमेश पंडित जी, ये शरीर मेरा है ऐसा हमने माना है, ऐसा हमने माना है, इसलिए मानने से तुम्हारा होता नहीं, और जो होता है उसको माना जाता नहीं, इसलिए जो है उसको अपना मान लो, जो माना की में चल रहे ना। मनसुख लाल जी, अभी तक हमारी गणित जितनी भी संसार की चल रही ना, जितना भी धर्म का हमारा स्वरूप चल रहा है, धर्म की क्रियाएं चल रही हैं, वह सारी माना की में चल रही। माना कि यह द्रव्य मेरी। अजित भाई देखो, बुरा नहीं मानना, जो है सो है। माना कि 1 किलो चावल लेकर के आए, हमने भगवान की पूजा करी, और उसमें हम क्या बोलते हैं, ये 1 किलो चावल मेरे, और मैंने 1 किलो चावल से भगवान की पूजा की, यह मात्र माना कि 1 किलो चावल मेरे। माना कि वह चावल मेरे है ही नहीं है, और थे नहीं और होंगे नहीं, मात्र उसमें हमने अपनी कल्पना कर ली है और अपना मान लिया है, और उसको मान करके हम सारी मैथ कर रहे हैं। अब जब माना की क्रिया है तो उत्तर किसका आएगा? उत्तर किसका आएगा मनसुख लाल जी? उत्तर किसका आएगा? जिसको हमने माना है। तो माताओं, माना कि 1 किलो चावल मेरे, चावल से पूजन होते होते तुम्हारी पूजन हुई कि नहीं? ऐसा बोलते ना हितेश मुंगानिया, ऐसा बोलते कि नहीं कि बोले मैंने पूजन कर दी। पूजन करना आखिर में है किस द्रव्य की पर्याय? अभिषेक करना मनसुख लाल जी है किस द्रव्य की पर्याय?
नहीं पता? निमेश पंडित जी नहीं पता? पूजन करना, अभिषेक करना किस द्रव्य की पर्याय है? बोलो ना, इतने सारे पंडित बैठे हैं, इतने सारे पंडित बैठे हैं, बोलो पंडितों। सुदीप पंडित पुद्गल द्रव्य की, निमेश पंडित जी पुद्गल द्रव्य की है। और कौन बताएगा? मनसुख लाल जी, अभिषेक पूजन किस द्रव्य की पर्याय है? वो शरीर भगवान का है ही नहीं है, उसको ही भूल जाओ तो। वो शरीर भगवान का है ही नहीं है। माना की, देखो मनसुख लाल जी क्या बोले, बोले महाराज जी माना की। अब माना क्यों तुमने? माना क्यों तुमने? समझना। अभी देखो अजित भाई, श्रीपाल जी, माना कि रामू की आयु बराबर 100 वर्ष, तो क्यों माना तुमने? 100 का मान निकालने के लिए कि रामू की उम्र निकालने के लिए? देखो बहुत 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 गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि कावत जी, अभिषेक करना, पूजन करना किस द्रव्य की पर्याय है? बोलो ना। देखो आवाज अजित भाई क्यों नहीं बोल रहा कि कावत जी? सुनो माताओं, इस सुदीप पंडित ने बोला कि वह तो पुद्गल की पर्याय है, इसलिए पुद्गल की पर्याय छोड़ बैठा। सुदीप पंडित ऐसी भूल निकाल दो, अभिषेक करना पुद्गल की पर्याय नहीं है, पुद्गल और जीव की मिश्र द्रव्य व्यंजन पर्याय है। अब देखो, जब तक ऐसा तत्व का गहरा निर्णय नहीं होगा, तब तक तुम तत्व की तह मुझे करने की क्या आवश्यकता? वो है अजित भाई, अभिषेक जब करते हो तो तुम्हारे अंदर में कुछ होता है कि नहीं होता है? अभिषेक करते हुए निमेश पंडित जी, तुम्हारे में कुछ होता है कि नहीं होता है? जो बाहर में अभिषेक होता है वह पुद्गल की पर्याय है, लेकिन अंदर में जो होता है वह जीव द्रव्य की पर्याय है। तो अंदर में जो कुछ होता है वह जीव का अभिषेक चल रहा है पुद्गल का करते करते। माताओं, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? देखो, तुम्हें रोटी की बात बताओ तभी समझ में आती है। माताओं, रोटी बनाई कभी? रोटी जब तुमने रोटी बनाई तो नीचे अग्नि जलाई थी कि नहीं जलाई थी? तो वह अग्नि क्या रोटी में घुस गई थी? इसमें आ गए। हम माताओं से पूछ रहे थे, माताओं, रोटी जब तुमने बनाई तो नीचे अग्नि क्यों जलाई थी? रोटी बनाने के लिए ना, तो रोटी बनी तो अग्नि रोटी में चली गई कि नहीं गई? क्यों? रोटी अगर तो एक काम करना, आज से आटा जो है ना वो पूरा चूल्हे में डाल देना। आटा जो है वो पूरा चूल्हे में डाल देना और वहां से रोटी की रोटी बननी शुरू हो जाएगी। माताओं, अग्नि के संयोग से रोटी में परिणमन हुआ। अग्नि के संयोग से रोटी में परिणमन हुआ। अग्नि में थी, रोटी में था। ऐसा भगवान का अभिषेक करते हुए मेरी जीव द्रव्य की पर्याय में जो परिणमन हुआ वह जीव द्रव्य का अभिषेक, और जो पानी का कलश उसके ऊपर ढला वह
भगवान का अभिषेक, वह दोनों की क्रिया ना हो तो एक की क्रिया को अभिषेक नहीं बोलते हैं। अजित भाई, रोटी अग्नि के बिना भी रोटी नहीं बनती और अग्नि से भी रोटी नहीं बनती। जब भी रोटी बनेगी तो अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन अग्नि जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ रोटी बनती रहे। देखो, जहाँ जहाँ अग्नि हो की कावत जी, वहाँ वहाँ रोटी बनती रहे, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ रोटी बनेगी नहीं, ऐसा नियम है। निमेश पंडित जी, आ रहा समझ में कि जहाँ रोटी बनेगी वहाँ नियम से अग्नि होगी, लेकिन जहाँ अग्नि होगी वहाँ रोटी बने भी और नहीं भी बने, दोनों काम हो सकते हैं। ऐसे भगवान का अभिषेक मात्र जल ढालना अभिषेक नहीं कहलाता है। मात्र देखो अजित भाई समझो इस तत्व को नहीं समझोगे तुम जीवन भर पर में ही परिवर्तन कराते कराते और पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और मेरा परिवर्तन नहीं हुआ तो पर में परिवर्तन कराने से क्या फायदा। निमेश पंडित जी, जब हाथ में कलश लेकर के जब भगवान के सिर पर डाला तो वह कलश ढरता हुआ भगवान के ऊपर दिखना चाहिए और अंदर में विशुद्धि से निजात्मा का कलश हो जाना चाहिए। अजित भाई, उस रोटी माताओं, अग्नि जलती हुई अग्नि से यदि रोटी बन जाए तो अग्नि का जलाना सार्थक है, और अग्नि जलाकर रोटी नहीं बनाओ तो अग्नि का जलाना सार्थक नहीं। ऐसे भगवान का अभिषेक जो हम बोलते हैं कि अभिषेक करने जाना, अभिषेक पुद्गल की पर्याय नहीं, अभिषेक जीव और पुद्गल दोनों की पर्याय है। जैसे अकेला जीव रोटी नहीं खाता, अकेला अजीव रोटी नहीं खाता, दोनों की मिश्र पर्याय जब होती है तब वह रोटी खाता है। ऐसे जीव और उस पुद्गल दोनों की क्रिया जब सामूहिक एक साथ होगी तब तुम्हारा वह अभिषेक कहलाएगा, तब तुम्हारी वह पूजन कहलाएगी। माताओं, पूजन तो हमने केवल 10 साल पूजन करते हुए हो गया, लेकिन पूजन करते हुए तुम कितने पूज्य बने। पूज्य की पूजन क्यों की हमने? बदामी लाल जी, पूज्य की पूजन क्यों की जाती है? पूज्य बनने के लिए कि पूजन करने के लिए? अजित भाई देखो, मायाचारी नहीं करना, सत्य बताना। तुम अभिषेक करने क्यों जाते हो? मनसुखलाल जी, पूज्य की पूजन की जाती है पूज्य बनने के लिए। तो पूज्य की पूजन करते करते हमें 10 साल हो गया, मैं कितना पूज्य बन गया, मेरे में कितनी कसाएं शांत हो गई, मेरी कितनी उन्नति हो गई। जब तक मेरी उन्नति ना हो तब तक वह पूजन नाम नहीं पाती है। कारण विपरीत था तो कार्य भी विपरीत होगा, कारण विपरीत होगा तो कार्य भी विपरीत होगा। इसलिए समझो अजित भाई, जो पूजन अपन बोलते हैं वह पूजन ना मात्र अजीव की पर्याय है और ना मात्र
जीव की पर्याय है। दोनों का परिणमन जब एक साथ होता है तब उसको अपन पूजन बोलते हैं। एकमात्र मतलब इस थाली के चावल इसमें डाल दिए, समझ रहे ना। अब इस थाली में रखे हुए थे चावल, इसमें से इसमें डाल दिए, तो उसमें से उसमें डाल दिए। यह तो पुद्गल का परिवर्तन है। उस पुद्गल का परिवर्तन होते हुए जीव में क्या परिवर्तन आया, उसको टटोलो, उसको टटोलो अजित भाई, उसको टटोलो कि उसका परिवर्तन तो हमने खूब किया। उसका परिवर्तन करते हुए मेरे में सम्यक परिवर्तन हुआ, ऐसा तो नहीं कि मेरे में उल्टा परिवर्तन हो गया हो। देखो यह बात सबको नहीं पचेगी, यह बात सबको नहीं पचेगी अजित भाई। यदि हम तुम्हारी पूजन उस चावलों के परिवर्तन करने में कुछ हेर फेर बोले तो बहुत अच्छा, महाराज ने बोला बहुत अच्छा बताया। बोले अभी तक हम ऐसे ही करते थे। संदीप गांधी, ऐसे ही संसार है और ऐसे ही संसार चल रहा है कि पर का परिवर्तन तो हम बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन निज में परिवर्तन करना नहीं चाहते। संदीप गांधी, देखो अब संदीप गांधी की बात बताते हैं। संदीप गांधी, एक दिन संदीप गांधी जो था वह मंदिर चला जा रहा था, काहे के लिए, पूजन करने के लिए। सुनो प्रवीण भारसोलिया, ये संदीप गांधी मंदिर चला जा रहा था पूजन करने के लिए। तो रास्ते में एक गधा खड़ा हुआ था, समझ रहे ना। संदीप गांधी, संदीप ने क्या किया, उसके 4-5 बाल पटा लिए, किसके, गधे के। और 4-5 बाल पटाए किसके, गधे के, और लेकर के उसने थाली में रख लिए। अब वो थाली लेकर के कहाँ गया, मंदिर में गया। और जितने पीछे पीछे जो निमेश पंडित सारे के सारे चले आ रहे थे उसके पीछे, सो उसने क्या देखा कि संदीप पंडित ने क्या गधे के बाल निकाल लिए, समझ रहे ना। वो बाल निकालने से जरूर ये पूजा में काम में आते होंगे, इसलिए ये पीछे पीछे जितने जितने लोग जा रहे थे उन सभी ने उसके बाल पटा लिए। बेचारा वो मुड़ गया, बेचारा वह गधा जो खड़ा था, वह गधा जो खड़ा था उसके पूरे बाल चिथ गए। सारे नगर घाटोल वालों ने उसके बाल पटा लिए। बोले क्यों, बोले पूजन में काम में आते हैं। अजित भाई, अजित भाई, और पूजन करते हुए गधे के बाल पटाने की परंपरा चल गई कि अब जब तक गधे के बाल नहीं पटाएंगे, जब तक पूजन पूरी नहीं होगी। पूजन पूरी करना है तो गधे के बाल पटाने पड़ेंगे। सारे नगर के गधे जो थे वह घाटोल से भागने लगे। बोले यहाँ तो खतरा है, खतरा है। संदीप गांधी, खतरा है। वह सारे गधे भाग गए, जबकि किसी ने नहीं पूछा कि हे संदीप गांधी तुम यह बाल क्यों पटा रहे उसके। किसी ने नहीं पूछा मनसुख लाल जी, किसी ने नहीं पूछा। देख लिया ना कि पूजन करते हुए जब जाते हैं तो गधे के बाल पटाने पड़ते हैं। तो सबके सब ने परंपरा चला ली गधे के बाल पटाने की, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि संदीप गांधी। और संदीप गांधी से पूछते ना कि हे संदीप गांधी तुमने गधे के बाल क्यों पटा लिए, तो संदीप गांधी कहता कि मुझे खुजली हो रही थी। संदीप गांधी, मुझे खुजली हो रही थी इसलिए मैंने बाल पटाए, पूजा में काम में नहीं आते। मनसुख लाल जी, पूजा में काम में नहीं आते। पूजा तो तुम कैसे भी करोगे, वह पूजा तो कैसे करोगे, वह पूजन तो जो है निज पूजन करने के लिए वह हमने मात्र सहारा लिया है। माताओं, पूजन करने के लिए चावलों का हमने मात्र सहारा लिया है। अब वो कौन, आज बदामी लाल जी चौके में जाते बोले
बोले गोला लाओ, गोला लाओ। गोला नहीं हो तो वो खड़े रहेंगे। बदामी लाल जी, गोला हो चाहे ना हो, लेकिन तुम गोला नहीं होना। समझ रहे ना? गोला चढ़े। देखो मनसुख लाल जी, आज बहुत सारे अभी हमने ऐसे महाराज भी देखे, वो देखो चौके में बैठ जाएंगे, बोले जब तक हरे फल नहीं आएंगे तब तक हम अंजलि नहीं खोलेंगे। ऐसा हो रहा है अजित भाई, ऐसा हो रहा है कि जब तक हरे फल नहीं चढ़ाओगे तुम हमें, जब तक हम अंजलि नहीं खोलेंगे। बेचारे ने हरे फल से अपना परिवर्तन मान लिया कि जब हरा फल चढ़ेगा तब मेरा हृदय हरा होगा। तेरा हृदय सूख चुका है, वह हरे फल भी तुझे हृदय को हरा करने वाले नहीं है। इसलिए हरे फल चढ़े चाहे ना चढ़े, गोला आए चाहे ना आए, क्या फर्क पड़ता है? अजित भाई, गोला आए चाहे ना आए, गोले से मेरे में तुम हमें गोला चढ़ा दोगे तो मुझे क्या अंतर आ जाएगा? अजित भाई, मनसुख लाल जी, हम तुम्हारे चौके में गए और पूजन में गोला नहीं था। अब वो बदामी लाल जी खड़े रहे, बोले गोला लेके आओ, गोला लेके आओ। तो बदामी लाल जी, गोला नहीं चढ़ाओगे तो मेरा क्या चला जाएगा, और गोला चढ़ा दोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? देखो, इतना निर्णय होगा, तत्व का इतना गहरा निर्णय होगा, तभी तुम मोक्ष मार्ग पर चल पाओगे। मेरा मोक्ष मार्ग, मेरी विशुद्धि गोला के अधीन नहीं है। अजित भाई, कोई 10 लक्षण में 50 व्यक्ति तुम्हारे घाटोल में आ जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा? और कोई नहीं आए तो हमारा क्या चला जाएगा? देखो, इतने सहज रहना पड़ेगा, इतना सहज रहना पड़ेगा कि आ जाए तो ठीक है और नहीं आए तो चूल्हे में जाए। अपना क्या जा रहा? श्रीपाल जी की कहावत जी, अब तुम 50 जगह फोन लगवाओ कि तुम आ जाओ, और हम टेंशन लें तो हमारे बस की नहीं है। अजित भाई, इतनी टेंशन हमारे बस की नहीं है। देखो, एक साधु था, साधु ने इसको ले लेते हैं, ठीक है ना? किसको? संदीप गांधी बन गया कौन? साधु। संदीप गांधी साधु बन गया। अब उसके यहाँ एक व्यक्ति आया, सो उस साधु को एक गाय दे गया दान में। क्या दिए? गाय दे गया। तो गाय देने आया तो संदीप गांधी ने आशीर्वाद दे दिया, बोले धर्म वृद्धि हो तुम्हारे। और गाय जो थी माताओं, वह संदीप गांधी उस गाय का दूध लगा के पीने लगा। 4 दिन बाद वह आया, सो वह अपनी गाय वापस ले गया। संदीप गांधी 4 दिन बाद गाय आया, वो सो गाय अपनी वापस ले गया। अब संदीप गांधी बोलता है, चलो अच्छा हुआ, बोले गोबर उठाने की मेहनत बची। निमेश पंडित जी, गाय आए तो तुम उसके गुण देखो, गाय आए तो तुम उसके गुण देखो कि दूध पीने मिलेगा, और गाय चली जाए तो उसके दोष देखो कि तुम्हें गोबर उठाने से बचेगा। अब तुम बेचारे उस दूध के लिए रोते रहोगे तो रोते रहो, वो तो अपनी गाय ले गया। अजित भाई, वह तो अपनी गाय ले गया। अब संदीप गांधी रोता रहे कि दूध चला गया। अब तो ले गया, अब रोते रहो तो तुम्हारी किस्मत फूटे। उसको तो कुछ अंतर पड़ने वाला है नहीं है। ऐसे प्रभव डॉक्टर इतने सहज में रहना सीखो। कोई आ जाए तो धर्म साधना करेगा, और नहीं आ जाए तो हमारी धर्म साधना तो चल ही रही है। हम क्यों किसी के पीछे अपना? मनसुख लाल जी,
निज का सुख निज में भोगना सीख लो, यही सबसे बड़ा धर्म है। निज का सुख निज में भोगना सीख लो। निर्मल भाई, अभी तुम यहाँ बाबा कर रहे हो, कहीं फंस जाओगे ना, कहीं फंस जाओगे, फिर करोगे कि हे राम फंस गए हम तो, और फंस जाओगे फिर कोई उपाय नहीं रहेगा निकलने का। एक बार फंस गए, निमेश पंडित जी बोल रहे थे, महाराज यदि तुम पहले मिल गए होते, समझ रहे ना, यदि पहले मिल गए होते शादी के, तो अब हम घर में नहीं फंसते। अब निमेश पंडित जी फंस गए ना, छींट ली उनने बर्रियों ने, मधुमक्खी चेंट गई, अब कोई भी उपाय नहीं है बचने का। ऐसे निर्मल भाई अभी स्वतंत्र हो, अभी निर्णय कर लेना, और कहीं फंस गए ना फिर कोई उपाय नहीं मिलेगा पर निकलने का, जिंदगी निकल जाएगी उस फंसे फंसे। इसलिए मनसुखलाल जी इतना निर्णय करो, इतना निर्णय करो कि आज तक मैंने अभिषेक किया है, आज तक मैंने पूजन की है, तो मेरा निज का अभिषेक हुआ कि नहीं हुआ, मेरी निज आत्मा पूज्य बनी कि नहीं बनी, कि मात्र मैं पानी कलश के कलश ढोरता रहा, कलश के कलश ढोरता रहा। और कलश के कलश ढोरते हुए वह पुद्गल का परिवर्तन है, पुद्गल का परिवर्तन होते होते अल्पेश भाई, अल्पेश भाई 4000 बीमा कर दिए, तुमने निज का बीमा किया कि नहीं? नहीं किया बोला, देखो अजित भाई 4000 बीमा कर दिए, 4000 बीमा करने से तुम्हें क्या मिला? अल्पेश कोठारी है, अल्पेश कोठारी 4000 बीमा करने से तुम्हें क्या मिला? फिर भी भाई इस अल्पेश को क्या मिल गया 4000 बीमा करने से? तुम्हें मिला नहीं, तुम्हें मिला नहीं। तुम्हारी तो जो आत्मा की पर्याय थी, विशुद्धि की पर्याय थी, निराकुलता की पर्याय थी, वह तो आकुलता में फंस गई। मनसुखलाल जी, जितना तुम पुद्गल का व्यापार बढ़ाओगे उतना आत्मा का व्यापार कम हो जाएगा, गारंटी हमारी। निमेश पंडित जी, जितना पुद्गल का व्यापार बढ़ाओगे उतना आत्मा का व्यापार कम हो जाएगा, और जितना आत्मा का व्यापार बढ़ेगा उतना पुद्गल का व्यापार कम हो जाएगा, गारंटी है। अजित भाई जी, हम नहीं बोल रहे, ये पूज्य पाद स्वामी इष्टोपदेश में बोल रहे हैं, यस्य जीवोपकाराय तस्य जीवस्य अपकाराय। जो जीव का उपकार है वह पुद्गल का उपकार है, जो पुद्गल का उपकार है वह जीव का उपकार है। इसलिए अल्पेश कोठारी 4000 बीमा करने से तुम्हारा बीमा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ बेचारा। देखो अजित भाई, उसका बीमा नहीं हुआ और तुम्हारा बीमा नहीं हुआ, तो तुम्हें कोठारी जी सुनो, तुम्हारी अम्मा बैठी कि नहीं बैठी? तुम्हारी अम्मा बैठी है? नहीं आई? अच्छा जी, इनके पापा हैं? अच्छा, इनका क्या नाम है? सुमति लाल जी। सुमति लाल जी, उसका बेटे का करवा दो बीमा। वह बेटा तो जगत का बीमा कर रहा है, उस बेटे का बीमा क्यों नहीं तुम करवाते कि बेचारा अगले भाव में जाएगा तो क्या मिलेगा उसको? प्रवीण पार्सवालिया, प्रवीण पार्सवालिया, तुमने करवा लिया बीमा? यहाँ करवा, यहाँ तो नहीं करवाया।
वहाँ का बीमा तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। वह वहाँ का बीमा जो है, तुम्हारे माताओं कितने ही बीमा करवा लो, चाहे 1,000 के महीने का, चाहे 10,000 के महीने का, वह बीमा तुम्हारी मात्र पर्याय को ही काम देगा, जीव द्रव्य के काम में आने वाला नहीं है। यदि जीव का बीमा करवाना है तो वह देव साइंस गुरु के चरणों में जाकर के जीव का बीमा होता है, और अजीव का बीमा जो है वो अल्पेश कोठारी करता है। अब जिसको जिसका बीमा करना हो, देखो हमने इसलिए बता दिया कि तुम लोग धोखे में नहीं रहना कि अल्पेश कोठारी मेरा बीमा करता है। तुम्हारा बीमा हो ही नहीं सकता। यदि तुम्हें अपना बीमा करवाना है तो हमारे पास आना पड़ेगा। अल्पेश कोठारी अब तुम्हारे पास कोई बीमा करवाने आए तो उससे एक बार पूछ लेना कि किसका बीमा करवाना है। यदि तुम्हें अपना बीमा करवाना है तो उसको हमारे पास भेज देना, ठीक है ना। और बोले शरीर का बीमा करवाना है तो तुम कर देना। घाटा लग जाएगा, घाटा लग जाए, नहीं लगेगा घाटा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इतने मोही जीव हैं, इतने मोही जीव हैं कि देखो तीर्थंकर भी समझाने आएंगे तब भी वो अल्पेश के बाद ही जाएंगे बीमा करवाने। अल्पेश भाई तुम टेंशन नहीं करना है, घाटा लग जाए। बिल्कुल घाटा नहीं लगेगा, बिल्कुल घाटा नहीं लगेगा। जिसकी होनहार अच्छी होगी वो ही समझता बेचारा। ऐसे यदि ऐसे आसानी से समझ गए होते तो माताओं घाटोल में कोई रहता ही नहीं। इतनी आसानी से समझ में आता। तीर्थंकर भगवान भी समझ में आए थे, तब भी प्रवीण पारसोलिया तुमने तीर्थंकर आदिनाथ से बीमा नहीं कराया, महावीर से बीमा नहीं कराया, अनंत 24 से बीमा नहीं कराया, और उस अल्पेश कोठारी के पास सारे के सारे बोले बीमा कर दो। इसलिए पर का बीमा करा लेना बहुत सरल है। पर का बीमा पर से हो सकता है, लेकिन मेरा निज का बीमा तो निज भावों से होगा, और निज भावों में जो परिवर्तन आएगा, और उस निज के बीमे के लिए निज की ही किस्त भरनी पड़ेगी। देखो अजित भाई सुनो, तुमने एक बार बीमा कराया था कि मैं रोज अभिषेक करूंगा, रोज पूजन करूंगा, और वह जो बीमा हुआ था उसकी किस्त रोज भरी जाती है। रोज अभिषेक करने जाते सेठ जी साहब, रोज अभिषेक करने जाते, वह किस्त भरी जा रही उसकी। अल्पेश कोठारी उसकी किस्त भरी जा रही, किसकी? जीव द्रव्य की। तुम्हारी अजीव के बीमे की तो महीने में एक भरी जा सकती है, लेकिन जीव की किस्त तो प्रति समय और प्रति दिन भरनी पड़ती है। यदि एक दिन भी नहीं भरी, एक दिन भी नहीं भरी तो वह तुम्हारी, यदि एक दिन भी नहीं भरी, 2 दिन नहीं भरी, 4 दिन नहीं भरी, तो क्या होता अल्पेश भाई? कोई 2-4 महीने यदि किस्त नहीं भरे तो उसको बीमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? इतना तो पहले तो भरा था उसने सालों साल, वो सब तुम ले लोगे। बीमा तो मिलेगा, ठीक है ना अजित भाई। इसलिए धर्म का बीमा कराओगे पिंटू भाई, धर्म का बीमा कराओगे तो वह जिंदगी के साथ भी चलेगा और जिंदगी के बाद भी चलेगा। जिस भाव में जाओगे, आज भी ओकावा जी नहीं आए, अरविंद भाई कहाँ गए? स्वास्थ्य गड़बड़, इसलिए बोला करवा लो बीमा, करवा लो अजित भाई। अभी तुम उनके घर में चले जाना, बोला महाराज जी ने बोला है, देखो स्वास्थ्य बीमार हो गए, नहीं पता कब चले जाएं, इसलिए बीमा करा के जाओगे तो वह बीमा कम से कम मिलेगा। तो इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा, प्रभाव डॉक्टर, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन चला जाए। इसलिए जाने से पहले जैसे अल्पेश के पास बीमा करा लेते, ऐसे धर्म का भी बीमा करा के जाना। जिस भाव में जाओगे हमारी गारंटी है कि उस भाव में वह मय ब्याज के मिलेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।